नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में कवर किया गया है और इसके प्रोविजंस आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दिए गए हैं। लेकिन एक बात स्टार्टिंग में क्लियर कर लीजिए, आर्टिकल 5 से 11 मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन देते हैं, जबकि सिटीजनशिप को आगे रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 देता है। इसी पावर के अंडर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। तो आज हम पूरे टॉपिक को एक फ्लो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट। सबसे पहले है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम सिटीजनशिप से रिलेटेड है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड है डोमिसाइल। डोमिसाइल का सिंपल मीनिंग है किसी कंट्री में परमानेंट होम या परमानेंट लीगल कनेक्शन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम किसी पर्सन का डोमिसाइल इंडिया में था और प्रेस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो वो इंडियन सिटीजन माना जा सकता था। तो आर्टिकल 5 को सिंपल वर्ड में याद रखिए। आर्टिकल 5 डोमिसाइल इन इंडिया। ये आर्टिकल मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के समय की सिटीजनशिप को डिटरमाइन करता था। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेशन। अब आर्टिकल 6 पार्टीशन के टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच लार्ज स्केल इमिग्रेशन हुआ था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली उन लोगों के लिए प्रोविजन बनाना पड़ा जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेशन हुए थे। आर्टिकल 6 इसी सिचुएशन को डील करता है। यहाँ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ से रिलेटेड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल ट्रिक, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेशन। अगर क्वेश्चन में माइग्रेशन पाकिस्तान इंडिया दिया है तो आर्टिकल 6 ये आ गया। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान। अब आर्टिकल 6 का अपोजिट समझिए। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेशन, ये उन पर्सन से रिलेटेड था जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। लेकिन अगर कोई पर्सन पाकिस्तान माइग्रेट करने के बाद परमिट के थ्रू इंडिया रिटर्न करता था तो सिचुएशन अलग हो सकती थी। इसलिए आर्टिकल 6 और 7 को कंफ्यूज मान करिए। ओके, इसलिए आर्टिकल 6 और 7 को कंफ्यूज मत करिए। आर्टिकल 6 पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 7 इंडिया टू पाकिस्तान। ओके, आर्टिकल 8 मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया में नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है लेकिन उसका इंडियन ओरिजिन है। आर्टिकल 8 ऐसे पर्सन से रिलेटेड था, इसलिए आर्टिकल 8 पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स रिसाइडिंग अब्रॉड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट आइडिया है इंडियन ओरिजिन का कनेक्शन। तो आर्टिकल्स 5, 6, 7 और 8 को एक साथ याद कीजिए। डोमिसाइल 5, 6 पाकिस्तान टू इंडिया, 7 इंडिया टू पाकिस्तान, 8 इंडियन ओरिजिन अब्रॉड। आर्टिकल 9 फॉरेन सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 9 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। सिंपल एग्जांपल, ए पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, लेटर ही वॉलंटरीली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो इंडियन सिटीजनशिप के कंटिन्यूएशन पर आर्टिकल 9 का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इसलिए याद रखिए आर्टिकल 9 वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस। आर्टिकल 10 सिटीजनशिप के कंटिन्यूएंस से रिलेटेड है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। यह एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट्स पावर। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को सिटीजनशिप रेगुलेट करने की पावर देता है। मतलब पार्लियामेंट सिटीजनशिप के एक्विजिशन, टर्मिनेशन और रिलेटेड मैटर्स पर लॉ बना सकती है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंडर पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो एक फ्लो बना लीजिए, आर्टिकल 11 देन पार्लियामेंट्स पावर देन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पोर्टेंट फीचर पर आते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, मतलब आपकी सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप है
आप बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या किसी भी स्टेट में रिसर्च करें, आपकी सिटीजनशिप स्टेट वाइज चेंज नहीं होती। आप बिहार सिटीजन्स या महाराष्ट्र सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में नहीं बनते, आप इंडियन सिटीजन हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये पूरी कंट्री में सिटीजनशिप बेस्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी को यूनिफॉर्म रखता है। इसलिए एक लाइन ये रखिए, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप, गर्ल सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का सिस्टम यूएसए से कैसे डिफरेंट है। यूएसए में फेडरल स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट और नेशनल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पहला मेथड है सिटीजनशिप बाय बर्थ, लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप के रूल्स के साथ चेंज हुए हैं, इसलिए इंडिया में बॉर्न ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हर पीरियड में करेक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट टाइमलाइन 26 जनवरी 1950 टू 1 जुलाई 1987। बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप का रिलेटिवली ब्रॉड प्रोविजन था। फिर 1986 अमेंडमेंट के बाद रूल्स चेंज हुए और 1 जुलाई 1987 से पेरेंटल सिटीजनशिप कंडीशन इम्पोर्टेंट हो गए। फिर 2003 अमेंडमेंट के बाद रूल्स और स्ट्रिक्ट हुए, जो 3 दिसंबर 2004 से इफेक्टिव फ्रेमवर्क में आए। तो टाइमलाइन याद रखिए, 1950 to 1987 to 2004। सेकेंड मेथड है डिसेंट। इसका सिंपल मीनिंग, पर्सन इंडिया के बाहर बोर्न हुआ है लेकिन इंडियन पेरेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप क्लेम करता है, सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस। तो आउटसाइड इंडिया बर्थ तो इंडियन पेरेंट्स टू डिसेंट। यह एक इम्पोर्टेंट ईयर भी याद रखिए, 1992 अमेंडमेंट के बाद डिसेंट के प्रोविजंस में इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए, इसलिए सिटीजनशिप के टाइमलाइन में 1986 to 1992 to 2003 ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। थर्ड मेथड, सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरीज के पर्सन प्रेस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करके रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। यह कीवर्ड ये रखिए, रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक एलिजिबल कैटेगरीज। इसको बर्थ और डिसेंट से कंफ्यूज मत करिए। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मेनली फॉरेन नेशनल के लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने का रूट है। इसके लिए सिटीजनशिप एक मेन प्रेस्क्राइब कंडीशन होती है। रेसिडेंस रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो फॉरेन नेशनल प्लस प्रेस्क्राइब कंडीशन टू नेचुरलाइजेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिफ्थ मेथड, अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू डिसाइड कर सकती है कि उस टेरिटरी के पर्सन इंडियन सिटीजन्स कैसे बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पुडुचेरी जैसे एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद क्वेश्चन आता है, सिटीजनशिप लॉस कैसे होती है। चलिए समझते हैं। रिनाउंसिएशन, पर्सन वॉलंटरीली सिटीजनशिप गिव अप करता है। आप है टर्मिनेशन, जब इंडियन सिटीजन्स वॉलंटरीली फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ। डिप्रीकेशन गवर्नमेंट एक्शन से रिलेटेड है। सिटीजनशिप किसी प्रिस्क्राइब ग्राउंड पर गवर्नमेंट सिटीजनशिप डिप्राइव कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड या सर्टेन सीरियस ग्राउंड्स। एक्सेप्शन आर्टिकल 16। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब कर सके। मतलब नॉर्मली रेसिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन एलोड नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में रेसिडेंस रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करने की पावर देता है। आर्टिकल ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 19 क्लॉज 5। सर्टेन ट्राइबल इंटरेस्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है?
ट्राइबल कल्चर, इंटरेस्ट और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना। इसलिए सिर्फ रेस्ट्रिक्शन याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 5, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रेसिडेंट्स एलिजिबिलिटी, एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए पर्सन का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है। तो प्रेसिडेंट इंडियन सिटीजन प्लस अदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस। इसलिए सिटीजनशिप का कनेक्शन सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में भी सिटीजनशिप की क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं सिटीजनशिप